Good morning, guys. Uh, Welcome to my channel Gear Up with D Jyoti, and welcome to my new vlog, the Arunachal Expedition. Guys, आज सुबह सुबह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि जो मैंने नया बैग खरीदा है, उस बैग को फिटिंग करते करते मैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लेट हो गया। मेरे सारे दोस्त, फेलो राइडर्स सारे वेट कर रहे हैं मीटिंग पॉइंट पे। देखो भाई, सभी मेरे को परेशान करने पर तुले हुए हैं। ब्लॉग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विच इज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 5 of us are going to तवांग। तवांग से ऊपर हम लोग बुमला पास तक जाएंगे। आज का राइड हमारा जलपाईगुड़ी तक है, जो कि 700 किलोमीटर से है। अभी बज रहा है सुबह का 4:15 और स्टार्ट हम लोगों को 4 बजे ही करना था, जबकि मैं ही मोटा मोटी 45 मिनट्स लेट हो गया। मुझे 3:30 बजे यहाँ से स्टार्ट करना था और 4 बजे से पहले मीटिंग पॉइंट, जो कि मुन्नादा के घर के पास है, वहाँ पहुँचना था। अच्छा, बाय द वे, हम लोग 5 लोग जा रहे हैं इस राइड में। मैं हूँ, सुदीप है, मुन्नादा है, मुकेश जी हैं एंड आकाश है। आकाश इज ऑल्सो ब्लॉगर, ही इज एन ओल्ड ब्लॉगर। उसका चैनल का नाम है डेविल वियाना व्लॉग्स। बहुत ही फेमस चैनल है। तो हम लोग 5 जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज का हमारा राइड जमशेदपुर टू जलपाईगुड़ी है। टोटल राइड डिस्टेंस होगा 700 किलोमीटर, जिसमें हम लोग जमशेदपुर से रामपुर हाट, फरक्का, रायगंज होते हुए शिलीगुड़ी एंड देन शिलीगुड़ी पार करते हुए जलपाईगुड़ी से पहले हाईवे के ऊपर एक मोटेल है जिसका नाम है मोटरिस्ट इन, उसमें जाके हॉल्ट करेंगे। रीजन इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने का बस एक ही है कि हमारा टोटल डिस्टेंस जो कि हमको तवांग तक कवर करना है इज ऑफ 1750 किलोमीटर्स, और तवांग हमें मोटा मोटी 3rd या 4th डे पहुंच जाना है। तो आज अगर हम लोग जलपाईगुड़ी पहुंच जाते हैं तो कल हम लोग असम में होंगे। चलो गाइस, मानगो तो मैं पहुंच गया। अब देखते हैं कि भाई लोग कितना रेडी है निकलने के लिए। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। ये हमारे मुकेश जी, ये है मुन्ना मामा, और ये है विकास बाबू। विकास बैठ जा पीछे, तेरे को भी लेके चलेंगे। और ये है सुदीप बाबू, जो मेरा बैग बांधते रहे हैं, लेकिन बैग फिर भी लटर पटर लटर पटर। और ये रहा मेरा दोनों डाबू, ये है दोनों डाबू। साला अभी कोई गुंडा मेरे पीछे नहीं आएगा, जो आएगा गाड़ी फेंक देंगे उसके ऊपर। हम और मुन्नादा इतना बड़ा बड़ा बैग बांधे हैं कि साला जो कुछ बोलेगा गाड़ी फेंक देंगे। ले बेटा, उठा ले तू। चलो, अब आकाश बाबू का वेट है, लेट्स सी कितना देर में आ रहा है। आगे ब्लॉगर, आगे ब्लॉगर, आगे। हाँ, ब्लॉगर आगे, ब्लॉगर आगे, आगे 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 आगे। चला, मेरा माइक अंदर है इसीलिए खींच के बोलना पड़ रहा है। जय भोलेनाथ। सो गाइस, आवर राइड हैज फाइनली स्टार्टेड ऑफ। और ये मुकेश जी का लाइट है। भगवान, इससे मैं कैसे टैकल करूंगा मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग अब ये डिमना चौक से सीधा जाएंगे टुवर्ड्स पट्टमदा। हे भगवान, मुकेश जी का लाइट देखो, इम्पॉसिबल इस लाइट में चलाना। तो गाइस, हम लोग पट्टमदा के रास्ते में हैं और इस रोड में यार इतने बम्पर्स है। देखो, अभी तक कम से कम 20 बम्पर तो मैं पार कर चुका हूँ। इसीलिए मुन्नादा बोल रहे थे कि भाई
एक दूसरा रूट है गालुडी से घूम के, देखो देखो बोलते बोलते, और एक साला हाईवे में इतना बम्पर कौन बनाता है यार। एक तरफ बोलते हो कि साला हाईवे है, हाईवे में इतना बम्पर, जबकि कोई गांव नहीं है, देहात नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बम्पर बनाने से आदमी एक्सीडेंट नहीं करेगा क्या? हद है यार, सोच की भी एक सीमा होती है। अभी सुबह का बज रहा है मेरे ख्याल से 4:45, हल्का हल्का फॉग है। डिमना की तरफ तो थोड़ा ज्यादा ही था, इधर धीरे धीरे फॉग क्लियर हो रहा है। जितना जल्दी बंदवान पहुंचेंगे उतना जल्दी इन स्पीड ब्रेकरों से और बम्परों से छुटकारा मिलेगा। चलो तो गाइस, मैं पटमदा पहुंच रहा हूं और देखो साला कितना फॉग है, बाप रे बाप। हाँ, ये पटमदा आ गए। यहाँ थोड़ा सा रीग्रुप करेंगे एंड देन विल मूव ऑन। चलो, सारे लोग आ गए। अभी आकाश पूछ रहा था कि बम्प का क्या करना है। मैंने कहा भाई कोई उपाय नहीं है, झेलते रहो जब तक बंदवान नहीं पहुंचते हैं। कम से कम 30 से 32 बम्पर और है, यानी स्पीड ब्रेकर्स। चलो गाइस, फॉग देखो, फॉग साला विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गया है बेटा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना फॉग है। पता ही नहीं चल रहा है कि सीधा जाना है कि बायां जाना है कि दायां जाना है। इसमें मेरे को लग रहा है मेरे को मुकेश जी को आगे करना है। आप आगे चलिए, आपका लाइट स्ट्रांग है, आगे चलिए। देख रहे हो गाइस, इसे कहते हैं डाला लाइट। और ये लगता है हम लोग कटिंग पहुंच गए। यहां से लेना है राइट। चलो, मैंने फिर से टेक ओवर कर लिया। प्रॉब्लम यह है कि मेरा चश्मा, मेरा हेलमेट पूरा भर गया है फॉग से। फॉग जो है साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे बाप रे बाप। तो गाइस, अब मजबूरी में मुकेश जी को लीड करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे स्पेक्स होने की वजह से रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा पूरा हेलमेट का वाइजर, मेरा स्पेक सब फॉग से भर गया है। फॉग देखो गाइस, फॉग। अब तो बेटा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सुबह का बज रहा है 6 और ये, ओहो, आय हाय हाय हाय। अब बीच में चिकन्स इधर उधर उड़ रहे हैं। एक भी चिकन रोड के में आपके चक्के के नीचे आ गया तब तो आप गए भाई। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत आराम से चलना पड़ेगा। रोड लेकिन बहुत जबरदस्त बना दिया है, मानना पड़ेगा, नो डाउट। यार देखो, ये देखो, चिकन मटन सब बीच में। हे भगवान, हे भगवान। तो गाइस, हाथीरामपुर बाईपास रुक के ब्रेकफास्ट किया। बड़ा से धक्का लग गया हल्का, एंड वी हैव अगेन स्टार्टेड ऑफ। नेक्स्ट स्टॉपेज वुड बी दुर्गापुर। इस रोड पे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है, रोड छोटा सा है। डिस्टेंस हमारे रह गए हैं अनदर 600 किलोमीटर्स, जो हमें पार करने हैं 12 घंटा में, जिसमें 12 घंटा में अगर मैं 2 घंटा स्टॉपेज टाइम पकड़ूँ तो 10 घंटा में। तो थोड़ा सा टफ है भाई। 60 का एवरेज मेंटेन करना सुनने में बहुत आसान लगता है,
इट्स रियली रियली वेरी टफ, बट करना तो पड़ेगा ही। चलो, सुबह हो चुकी है, वीकडे है, एंड मेरे को लगता है कि इस तरफ मार्केट डे भी है। और ये है मेन हाईवे। ये हाईवे पीछे तरफ जाता है खड़गपुर और स्ट्रेट चला जाता है बांकुड़ा क्रॉस करके दुर्गापुर एंड रानीगंज। तो अपने को तो दुर्गापुर जाना है, दुर्गापुर होके हम लोग जीटी रोड पकड़ेंगे फॉर पानागढ़। तो गाइज हमने अभी अभी हेवी मोड़ क्रॉस किया। हेवी मोड़ से लेफ्ट साइड चला जाता है रानीगंज और इधर आ जाता है दुर्गापुर। तो हम इस रोड से सीधा जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:45। अपने पास टाइम और बचा 11 घंटा। डिस्टेंस अभी तक कवर हुआ है 160 किलोमीटर और कवर करना है 530 से 540 किलोमीटर। टफ है, बहुत टफ है, लेकिन मजा आएगा। तो दुर्गापुर बरज एंड होपफुली इसमें भी जाम लग नहीं रहा है। जनरली जाम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, फरक्का से तो कम ही रहता है। दुर्गापुर क्रॉस करके रुके हैं। यहाँ से यही वाला रोड जाता है सीधा पानागढ़ की तरफ। अब बाकी के तीनों साथी हमारे आए नहीं हैं, एक बार वो आ जाएं, एक साथ कंबाइन हो जाए, फिर हम लोग निकलते हैं। ये लोग आ रहे हैं। और ये आ गए भाई हम लोग मेन हाईवे। इसको हाईवे की जगह फ्लाईवे बोलना ज्यादा अच्छा है। अब खुलेगा सबका फीता, अब सब भगाएगा, भगा 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 भगा। तो गाइज पानागढ़ मोड़ हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो 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 देखो, इन लोगों को देखो, साला भूख प्यास लगा हुआ है तब भी उछल कूद जारी है। हा, ये रहे हमारे सुदीप बाबा। अब ये जो रोड है यहां से लेफ्ट लेना है एंड विल गेट दी हाईवे फॉर रामपुर हाट। और अच्छी बात यह है कि सुबह 9:15 बजे हम लोग इस मोड़ पे पहुंच गए हैं। अब भगवान जाने इस रोड का हालत कैसा है। चलो, भगवान करे अच्छा ही हो। घोष होटल, अब सब भाई लोगों को रोकना भी पड़ेगा। तो भाई नाश्ता हो गया, किसको किसको 2 नंबर करना था वो भी कर लिया, जिसको जिसको 1 नंबर करना था वो भी कर लिया, पानी पीना था पानी भी पी लिया, मुन्ना का गाड़ी भी स्टार्ट कर लिया। भाई रोड का जो हालत है, शरीर गाड़ी दोनों तोड़ दिया यार। उफ। और पता नहीं सुदीप लोग कैसे कौन से रोड से गया। बोल भी रहे कि पिछले साल उससे हम लोग गए थे, बट मुझे पूरा याद है हम लोग इसी रूट से गए थे। इस रूट का हालत बहुत खराब है यार। गाइस अभी तो बड़ा कांड होते होते रह गया। अभी इधर मेरा कैमरा ऑन नहीं था, इधर एक लंबा जाम लगा था रामपुर हाट से ठीक पहले, क्या तो मल्लारपुर करके जगह बोलता है इसको, और मैप पे भी दिखा रहा था कि 26 किलोमीटर जाने के लिए 40 मिनट चाहिए, 13 किलोमीटर जाने के लिए इतना चाहिए, वो चाहिए। तो मैं ऐसे ही ठीक जैसे देखो मैं लेफ्ट साइड से जा रहा था और यहां से एक बाइक आके सीधा लेफ्ट साइड से मेरे को बाम से मारा। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, उसका हेडलाइट वाइजर फिर उसका मिरर वगैरह सब टूट गया। ये रास्ते में जाम यार हमेशा रहता है, हमेशा, एनी टाइम। तो गाइज अभी तारापीठ का एंट्री गेट क्रॉस किए और रामपुर हाट रह गया मात्र 2.8 किलोमीटर। आई होप कि सुदीप लोग पहुंच गया होगा। कोई फोन तो अभी तक आया नहीं है, लेट्स सी। रोड ना माँ कसम सही बता रहा हूँ, अब अगला साल अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है ये रोड को खत्म छोड़ना पड़ेगा। वेरी वेरी अनसेफ
वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड इनडिसिप्लिन्ड। इतना ही बोलूंगा मैं, इतना ही सम अप करूंगा इस रोड को लेके। द मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड पब्लिक रनिंग ऑन दिस रोड। अब आप बताओ, 2 ट्रक खड़ा है, उसके बीच से आप आओगे, ठीक है आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाम से हम लोग भी बचते हैं, लेकिन हॉर्न मार के आओगे ना भाई, या सीधा आके बराम से घुस जाओगे। गजब का बेवकूफ आदमी था। और ऊपर से मेरे को बोल रहा है कि इतना तेज क्यों आता है आप, तो साले मर जाता तुम तब तेरे को समझ में आता। तो गाइस फाइनली हम फिर से रियूनाइट हो गए। अभी ये डिसीजन बना है कि हम लोग जलपाईगुड़ी तो पहुंचने से रहे, ये जो इस रोड में टाइम खराब हुआ उससे जलपाईगुड़ी पहुंच नहीं पाएंगे, तो विल स्टॉप एट डालखोला। यानी हम लोग हर साल रायगंज में रुका करते थे, इस साल रायगंज से 50-60 किलोमीटर और आगे तक जाएंगे और डालखोला में रुकेंगे। अब मेरे गाड़ी के आगे का चक्का में हवा नहीं है, हवा भी चेक कराना पड़ेगा, बीच में हम लोग को खाना भी खाना पड़ेगा, किसी किसी को पेट्रोल भी शायद डालना है। तो यहाँ है, ये हो गया सैनिक ढाबा फरक्का बराज के पास, और ये है हाँ, मिस्टर ब्लॉगर। और ये मिस्टर ब्लॉगर वाले, ये मिस्टर ब्लॉगर लड़की है, ये मिस्टर ब्लॉगर है जो भूख लगने में जो लड़की बन जाते हैं। खाना कम खाते हैं और सिगरेट ज्यादा पीते हैं। ये सिगरेट पीता है, हम नहीं पीते हैं, खाना कम खाते हैं और सिगरेट ज्यादा पीते हैं। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। चलिए अब हम लोग नाश्ता करेंगे, थोड़ा मस्ती मजाक होगा और दिमाग ठंडा होगा। दिमाग मेरा बहुत गर्म हो गया। तो गाइस मोटा मोटी 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद वी आर स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम सैनिक होटल एट फरक्का। तो अभी फर्दर डिसाइड ये हुआ है कि सब इतने थके हुए हैं, इतने ज़्यादा, कि हम लोग रायगंज में रुकेंगे, ना कि डालखोला में, क्योंकि डालखोला। और गाइस देखते ही देखते हम लोग आ गए फरक्का बराज में। जैसा कि सुदीप बोल रहा था, वो सैनिक होटल फरक्का बराज से मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर है। तो ये रहा बराज। बराज जो है ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और 3 किलोमीटर लंबा है। यानी यहाँ पे नदी का जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है। मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी कहाँ तक जाती है। यहाँ ओपन स्ट्रेच है, एक्सीलेटर पूरा खोल दिया है। इतना वजन है भाई कि गाड़ी 110-115 के ऊपर जा ही नहीं रही है, एंड देयर इज नो पॉइंट कि मैं उसको खींच खाच के वहां तक ले जाऊं। तो गाइज हम लोग हैं फरक्का रायगंज टोल पे, अभी जस्ट आके रुके हैं और मेरी गाड़ी किसी तरह चल रही है भाई। खींचना तो दूर, इसको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस बैग्स के साथ। देखो बैग्स का हालत, दीज आर ह्यूज। सही में मेरी बाइक स्ट्रगल कर रही है इन बैग्स को खींचने के लिए। चलो लेट्स वेट, कब तक ये लोग आते हैं, रिग्रुप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसको ग्रुप में बोलेंगे। रुकिए, अभी वो लोग आएगा, आए आपके लिए प्रसाद आएगा। ए सुदीप भाई की होलो, कौन सा ग्रुप है? रोड ये देखो, ये हम जिस तरह से हेलमेट पकड़े हुए हैं, ये वीडियो कैमरा है मेरा। नहीं और राजू श्रीवास्तव नहीं दिखाता है, शॉर्ट सर्किट में जाएगा। तो भाई आलम ऐसा है कि सुदीप बाबू वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं, सबके कमर का हाल बहुत ख़राब है और गाड़ियों का हाल ये है कि इतना वज़न के वजह से गाड़ी का शॉकर जो है दब गया है। कल सबसे पहले शॉकर को ऊंचा करना पड़ेगा। फ्लाईओवर के नीचे में पहुँच गए हैं, नाम चेक कर दिया होटल दुकान के लिए। मैं आपको जो बता रहा था कि शॉपिंग का लोग पहले भी हो चुका है, आपके बाद होटल दुकान के राइट लेके अब सीधा रायगंज सिटी की तरफ बढ़ेंगे। ये होटल जो है ये बस स्टैंड के साथ लगा हुआ है। यस,
ये एक्चुअली नेशनल हाईवे 12 करके दिखाता है। जब ये फ्लाईओवर बना नहीं था तो यही नेशनल हाईवे हुआ करता था। ये हाईवे कैसा है, यहाँ से ट्रकों को एंट्री मार के पूरे शहर को एक राउंड करा के ये वापस से उसी हाईवे पे बाईपास पे जाके छोड़ दिया करता है। इसीलिए इसको नेशनल हाईवे 12 बोला जा रहा है। अब यहाँ से शहर के अंदर जैसे ही पहुँचेंगे, मेरे को रूट पता है बट फिर भी मैंने मैप लगा लिया ताकि गड़बड़ ना हो जाए। इस बार हम लोग दूसरे तरफ से आ गए गाइस। एक्चुअली गूगल अपने कन्वेंशनल रूट से लेके आया बट मुझे कुछ दूसरा ही रूट पता था और ऊपर से मैं 20 मीटर पहले ही घूम गया लेफ्ट में। तो ये भीड़ भाड़ वाले रोड से हम लोग आ गए। दादा বাস স্ট্যান্ডটা কোন দিকে? বাস স্ট্যান্ডটা হ্যাঁ, না না না, রেলওয়ে ক্রসিং এর সামনে যে বাস স্ট্যান্ড আছে এদিক দিয়ে, গলিটা দিয়ে না? फाइनली गलत रूट ही सही, वी हैव रिच्ड।